चीजें जो सामाजिक परिवेश है वो बदलना शुरू हो गया। और जब उस समय बदलाव आना शुरू हुआ तो उनका जो मेन मोटो था वो यही कि यहाँ से सोने गहने इन चीजों को लेकर के चले जाना, यहाँ की धन संपदा और यहाँ की जो स्त्रियां थी उनके साथ अनैतिक व्यवहार करना। उन परिस्थितियों में हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी वो हमारे पिता या भाई लोगों ने जो बनाया व्यवस्था वो ये कि आप लोग घर के अंदर अब रहें, क्योंकि बाहरी लोगों की नजर आप पर बुरी तरीके से पड़ रही है। और चूंकि महिलाओं से ही समाज का कल्याण होता है और निर्माण भी होता है। महिलाएं अगर पथभ्रष्ट हो जाती हैं तो समाज अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए ये हम महिलाओं का उत्तरदायित्व बनता है कि इन चीजों को समझें और अपने को वैचारिक रूप से तो हम बहुत प्रबुद्ध बना लें, बहुत आगे ले जाएं, लेकिन अपने एक दायरा मर्यादा सीमा में रहते हुए, जिससे कि हमारी जो संतति है उस पर कोई गलत कुप्रभाव ना पड़ने पाए। और पहली पाठशाला माँ की ही होती है। आप 9 महीने गर्भ में जिस विचार के साथ अपने बच्चे को पालोगे और उसको जो सिखाओगे वही वो आगे दुनिया के लिए करेगा। तो अगर महिलाओं का सम्मान लगातार बनाए रखना है तो हम माताओं का या बहनों का, लड़कियों का, बच्चियों का, जो भी है ये उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने अगल बगल के माहौल को भी अच्छे से समझें, परखें और उसके हिसाब से व्यवहार करें। पहली बात। दूसरी बात जो आती है वो महिलाएं जैसे कि काम कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी जिसने टेडी बियर बनाया है वो जो आई थी, मतलब मैं उनको कितनी ही प्रशंसा करूं वो कम है, क्योंकि यहाँ हमारा सिर्फ अपना इंडिविजुअल का हमें खुद को नहीं आगे बढ़ाना है, हमें अपने एक समूह को आगे बढ़ाना है और हमें हमारे अंदर की दबी हुई उस भावनाओं को, उस प्रतिभा को उजागर करना है। उससे जो है वो तब जाके समाज का कल्याण होगा। और हमें अपनी कैपेसिटी भी पहचाननी है कि हम जो पुरुष जाति, कोई भी पुरुष अपने को ब्लेम नहीं करेगा, प्लीज, मैं किसी पर्सनल पर्टिकुलर पे नहीं बोल रही हूँ, जो समाज में विकृतियां हैं उन पे बता रही हूँ कि जो भी बुरे होते हैं, दुराचार, निर्भया कांड जैसी चीजें जो सामने आती हैं, उसके पीछे कहाँ से वजह बनती है? उसके पीछे कहीं न कहीं माएं जिम्मेदार हैं, अगर आप एक बार थोड़ा सा दूसरे निगाह से देखें तो। क्योंकि हम जो भी बात बोलते हैं वो हमारा बच्चा वो हमसे सीखता है। घर में अभी मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, तो उसके फादर जब भी कभी कुछ ऐसी उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, बेवकूफ और चूतिया टाइप का, इस टाइप का वर्ड जैसे बोलेंगे, वो तुरंत कैच करता है, बोलेगा, फिर दूसरे से नाराज होकर बोलेगा तूतिया कहीं दे। तो मैंने उनको ये बात बोलने को मना किया कि प्लीज आप इसके सामने कुछ भी बोलो तो सोच के बोलो, क्योंकि ये कैच करेगा। और वो सिर्फ शब्दों को ही नहीं कैच करते हैं, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को कैच करते हैं बच्चे, और सब कुछ देखते समझते हैं, माहौल को समझते हैं और फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो हमें शिक्षा बहुत पढ़े लिखे परिवेश में नहीं देना है। शिक्षा हमें देना कहाँ है? जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके यहाँ जो डे टू डे की लाइफ में जो उनके लाइफ स्टाइल है उसको संवारने के लिए उन्हें समझाना है, स्पेशली महिलाओं को, कि वो दिन भर जो वल्गर्स वर्ड का यूज करती हैं आपस में लड़ाई झगड़े में, उसको बच्चा देखता है तो फिर वो अनैतिक कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है समाज में। और तब जा करके वो अभी एक हैदराबाद की जो डॉक्टर का कांड हुआ, इस तरह के घटिया काम अंजाम देता है, क्योंकि उसको यह पता ही नहीं है कि हमें कैसे रहना है, मेरा क्या आचार विचार व्यवहार होना चाहिए। कल का, प्राचीन काल का रावण भी सीता को नहीं छू सका। आज का हर व्यक्ति किसी भी नारी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करने को तैयार है, मन बनाए बैठे हैं। वो हमारी अपनी चीजें हैं, हमारी अपनी गुड लक है, कुछ हमारी अपनी पर्सनालिटीज होंगी जिसके चलते हम अपने को बचा ले जा रहे हैं। अदरवाइज जहाँ जनरल तरीके से महिलाएं चल रही हैं उनका आप देखिए कैसे जीना दुश्वार है, सड़कों पे चलना मुश्किल है। तो इन सब चीजों के लिए हम सबको यह भी एक काम करना चाहिए कि जिन जिन जगहों पे हम हैं, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, इवन हमारे घर में काम करने वाली अगर हमारी आया भी आती है तो उसे भी हमें यह मोटिवेट करने की जरूरत है कि आप अपने बच्चों के साथ क्या व्यवहार करें। और जब इस तरीके की कोई चीजें तैयार होंगी, धीरे 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 हर व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेगा, तब एक विकसित और समृद्ध समाज का जो है वो निर्माण होगा। और तब यह समस्या और यह संघर्ष खत्म हो जाएगी कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो हमें सोचना है, क्योंकि महिलाओं का तो कभी पतन हुआ ही नहीं था, पतन बीच के दूसरे लोगों ने कर डाला है और फिर हम अपने को दबा कुचला महसूस करने लग गए।
समय कम है, बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन और से लोगों को भी टाइम देना है। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली मैं गुप्ता मैडम की। थैंक यू वेरी मच।